हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि चैप्टर में कैसे आपको जो है फॉर्मूले साइन का, कॉस का, टेन का, सेक का, कॉट का, कॉसेक का और साथ ही साथ पाइथागोरस थ्योरम का भी मैंने डिस्कशन किया था। तो ये फॉर्मूलों का पहला वीडियो था हमारा मैथमेटिक्स में। तो उसके बाद फिर अगर हम बात करें कि इस चैप्टर को सर हम कैसे इस पर उस क्वेश्चन उसको फॉर्मूला कैसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे उसका, तो बच्चों देखिए कैसे हम इस चैप्टर में शुरुआत करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉपी पेन पेंसिल ले लीजिए बच्चों, फिर बैठिए, फिर आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, समझ में अच्छे से आएगा प्रॉपर वे में। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ ए बी सी राइट ट्रायंगल एंगल, मतलब आपने एक फिगर बना लिया ऐसे, ठीक है, आपने बनाया ए बी और सी, एक राइट ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अब आपने क्या देखा, ए बी 24, बी सी, ठीक है। अब ए बी आपका क्या दिया बच्चों, ए बी आपका जो दिया गया वो दिया 24, ठीक है, और बी सी आपका दिया गया 7। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, और सेकेंड है साइन सी और कॉस सी। देखिए बच्चों बहुत ही इजी है, ठीक है। मैं साइड में कॉर्नर पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। देखिए अब ये पूछा है कि पहली बात तो आपको ये निकालना पड़ेगा, देन आप साइन ए फाइंड करेंगे, देन ए कॉस ए फाइंड करेंगे, देन ए साइन सी फाइंड करेंगे, देन ए कॉस सी फाइंड करेंगे। देखिए अगर हम बात करें बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम, तो इसमें आप क्या करेंगे, हम हाइपोटेनस का निकालते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। हम ये करते हैं। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि हम ए सी का स्क्वायर करते हैं इज इक्वल टू ए बी यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या आता है। देखिए 24 का अगर हम देखें तो 596 आएगा, ठीक है बेटा, 596 नो, एक बार ट्राई कर लेते हैं भाई, हम भी कंफ्यूज हो गए, ठीक है। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 1 9, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 1 5, ठीक है, 6, ठीक, 576 है बच्चों। तो हमारा 576 है ये, ठीक है। और प्लस का 7 का स्क्वायर करते हैं, यानी 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा आएगा 49, ठीक है। अब इन दोनों को बच्चों हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारा लगभग आएगा 625, ये हमारा आएगा। तो अगर हम बात करें बच्चों तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625, ठीक है। तो अब देखिए ए सी स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 625, ये हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, तो ए सी इज इक्वल टू 25 कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही समझने में, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहां पर 25 आराम से कर दिया, कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट करिएगा, ठीक है। अब ये चीजें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है, ताकि मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं, ठीक है। अब मैं देखूं तो ये इतना क्वेश्चन मेरा हो गया। अब इसके बाद इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, ठीक है, कि अब हमारा फिगर जो हमारा बन गया, ठीक है। अब जो हमारा फिगर बना था यहां पर, ठीक है, यहाँ जो फिगर हमारा बना था बच्चों, ठीक है, ये हमारा था 24 और ये था हमारा 7 और ये हमारा 25, ठीक है। ये ए था, ये बी और ये सी। अब इसके अलावा आप देखिए हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है क्या, साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या है फॉर्मूला, हम तो भाई पहले यही लिखते हैं, उसके बाद हम फिर बनाते हैं पी बी और पी अपॉन एच बी। अब देखिए साइन क्या होता है हमारा, पी अपॉन एच, यानी कि पी अपॉन एच अपने लैंग्वेज में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू हमारा पी क्या है बेटा, हमारा पी परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी सी है, तो बी सी अपॉन हाइपोटेनस यानी ए सी, तो क्या हो गया बच्चों 7/25, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों, पहला वाला हो गया। फिर हम सेकंड में आते हैं कॉस ए में, बेटा कॉस ए में आते हैं, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा, बेस हमारा ये है ए बी, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं
बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हो गया बच्चा हमारा ए बी अपॉन, ठीक है, ए सी। तो हमारा क्या हुआ बेटा, हमारा हो जाए 24 अपॉन 25। कोई दिक्कत बच्चों? मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर हम बात करते हैं बेटा, फिर हम सेकेंड वाले में आते हैं, ठीक है, साइन सी और कॉस सी में। तो साइन सी, अब साइन सी की जब बात आएगी बेटा, तो हम फिगर को हल्का सा ऐसे करें, एंगल में कोई बदलाव नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी हमारा एज यूजुअल रहेगा, सी हमारा यहाँ और ए हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि जो हमारा हाइपोटेनस है इसके सामने का एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, बस इतना हमें ध्यान देना, बाकी चीजें सही रहेंगी। अब 7 नीचे आ गया, 24 यहाँ चला गया और 25 बच्चों यहाँ आ गया। इस फिगर को हमने सिर्फ ट्विस्ट कर लिया हल्का सा ऐसे। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया था बेटा, पहले वाले का ये पार्ट है दोनों, ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। फिर मैं ये वाला रफ करूँ तो फिर देन आप आगे करिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ आ जाएगा सेकेंड वाले में। देखिए अब एक्चुअली में है क्या कि बुक जो है, ठीक है, हम इसी पर रख रहे हैं ताकि क्वेश्चंस भी आप आसानी से देख सकें, ठीक है। जो स्पेस है इसी में मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा इसको मैं पतला कर लूं हल्का सा, ताकि और आप बेटर तरीके से देख सकें। देखिए अब ये हो गया आपका साइन सी है। अब साइन सी में बच्चों, साइन सी, अब देखिए साइन सी में, देखिए अब देखिए साइन तो वही रहेगा ना। अब साइन सी में क्या होता है, देखिए साइन सी फिर भी वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अपनी जगह वो नहीं बदला है, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही है, वो नहीं चेंज हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी, इसमें हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो ए बी कितना है 24, तो 24 अपॉन कितना हो जाएगा 25, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत बताइएगा फिलहाल, बाकी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। फिर अब आते हैं कॉस सी पे बच्चों, अब कॉस सी पे आते हैं, ठीक है। अब कॉस सी क्या हो जाएगा, अब देखिए कॉस सी में क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू कितना है, बेस क्या है हमारा BC है, तो इसको हम क्या लिखेंगे BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC है, इसको हम लिख लेंगे AC। अब हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बेस हमारा यानी बेस हमारा कितना है 7 और हाइपोटेनस कितना है हमारा, ठीक है 25, तो 7 अपॉन 25, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है आपका ये बच्चों सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बाकी ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये रफ कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ओके बच्चों। देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन दिया गया बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन ये है आपका, फिगर इसमें आपको ये दिया गया फिगर 18.3। अब पूछा इसमें tan p और cot r, tan p cot r, tan p cot r में क्या दिया गया है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा स्टिक ले लूं मैं, थोड़ा सा बार बार जो है, देखिए इसमें, तो इसको मैंने क्या किया है tan p और cot r। देखिए बच्चों, तो हम पहले tan p ले लेते हैं, ठीक है। देखिए पहली बात तो tan p का मतलब ये हो गया कि देखिए जब चीजें क्या हो यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है, और tan r cot r जो नीचे होगा, जो हमारा नीचे होगा वो हम पहले निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे r नीचे है, बेस पे है, तो हम पहले क्या निकाल सकते हैं cot r, और इसी को जब हम हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारा p नीचे आ जाएगा, तो हमें निकाल सकते हैं tan p निकाल सकते हैं। तो उससे बेहतर तरीका पहले ये निकालना होगा, पहले बच्चों हमें पाइथागोरस थ्योरम से पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेटा, तो हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो जैसे मैंने फॉर्मूले में बताया है, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी हमें बताया कि बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए
इसमें बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना हमारा 13 है बेटा, तो 13 का स्क्वायर माइनस का कितना है बेटा 12, तो 12 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों बेस स्क्वायर इज इक्वल 13 का 169 और 12 का 144 हो जाएगा, तो 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा हमारा 25, जो कि b इज इक्वल टू कितना आ गया, b इज इक्वल टू हमारा आ गया 5। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें पहले कॉट आर निकाल लेते हैं पहले हम, क्योंकि जो फिगर दिया उसके अकॉर्डिंग पहले हम कॉट आर निकालते हैं। कॉट आर, तो कॉट आर की वैल्यू क्या होगी पहले यहां लिख लीजिए। ठीक है, लाल बटे कक्का, ठीक है, पी बी टी अपॉन एच एच बी। तो देखिए अब कॉट दिया है, कॉट किसका उल्टा होता है tan का उल्टा होता है बेटा, तो हम tan इज इक्वल टू क्या, कॉट इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर में हमारा क्या आएगा, बेस हमारा क्या है बेटा क्यू आर है और परपेंडिकुलर कितना है बेटा हमारा पी क्यू है, तो हम 5/12 कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम tan p की बात करते हैं बेटा। तो हम इस फिगर को थोड़ा सा एक्सचेंज करते हैं, तो फिगर को कुछ हम यूं बनाएंगे, ये देखिए कुछ यूं बनेगा हमारा फिगर। अब देखिए अब हमारा जो क्यू आर है यानी कि 12, यानी कि क्यू आपका सेम ही रहेगा, क्यू में कोई चेंज नहीं आएंगे, p नीचे आ जाएगा आपका और r ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये चीजें, ये 5 है और ये 13 है। अब देखिए हम निकाल रहे हैं क्या tan p, हम tan p निकालेंगे, tan p निकालेंगे। अब tan p क्या है हमारा, tan p क्या होता है कॉट का अपोजिट होता है बेटा, जाहिर सी बात है। तो देखिए अब कॉट का अपोजिट होता है तो मतलब अब क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया बेटा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस में हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर में क्या है 5 है और बेस क्या है हमारा 12 है, तो यहां पर भी हमारा सेम आएगा 5/12। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बच्चों, यानी कि मैं चाहूं तो लिख सकता हूं क्यू आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, यहाँ पे क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो हमारा 5/12 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पुट द वैल्यू कर देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम पुट द वैल्यू इज इक्वल टू क्या कर देंगे 5/12 माइनस का 5/12 हो गया बेटा, दोनों बेटा क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस प्लस डिवाइड हो जाएंगे, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0। तो ये आपको इजी लगा होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो बच्चों 3rd से, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में बात होगी बच्चों। बाकी आपके जो 2-3 क्वेश्चन है इसको ट्राई करिएगा, 3रा 4था 5वां। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर से मैं इसको बताऊंगा आपको। ओके बच्चों, थैंक यू।